एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। उनका नाम था रमेश और दिनेश। रमेश और दिनेश दोनों ही जमींदार के घर के पास एक झोपड़ी में रहा करते थे। रमेश बहुत ही कामचोर और आलसी व्यक्ति था और वहीं दिनेश बहुत ही परिश्रम व्यक्ति था। वह अपना काम बहुत ही ईमानदारी और लगन के साथ किया करता था। वे दोनों ही गांव के जमींदार की जमीन पे काम करते थे। दिनेश अपना काम करता था और रमेश अपने बैल को बांधकर पेड़ के नीचे आराम से सो जाता था। और जैसे ही सूर्य अस्त होता तो रमेश अपने पूरे शरीर पर मिट्टी लगा लेता था। वह जमींदार को दिखाता था कि उसने खेत का बहुत सा काम किया है। और दिनेश खेत का काम खत्म करने के बाद अपने बैल को अच्छे से नहलाकर और खुद भी स्नान करके साफ सुथरा होकर घर वापस जाता था। जमींदार दिनेश के इस झूठ को पकड़ नहीं पाता। वह सोचता था कि रमेश बहुत ही परिश्रम करता है और दिनेश बहुत कामचोर है। इसलिए जमींदार ने अपने रसोइया से कहा कि रमेश बहुत ही परिश्रम करता है, उसकी अच्छे से देखभाल करना, ध्यान रखना कि उसके खाने में कोई कमी ना होनी चाहिए। रसोइया रमेश को भरपेट खाना देता था। को लगता था कि रमेश बहुत ही परिश्रम और मेहनती व्यक्ति है। वहीं दिनेश को बहुत कम खाना देता था। रसोइये को लगता था कि दिनेश बिल्कुल भी काम नहीं करता, इस वजह से दिनेश का पेट नहीं भर पाता था। दिनेश ने मन ही मन कहा कि ये कैसा अन्याय है, जो काम करता है उसी को भूखा रहना पड़ता है और जो काम चोर है वह भरपेट खाना खाता है। रमेश ने दिनेश को बोलते हुए सुन लिया। रमेश समझ गया कि दिनेश के मन में संदेह हो गया है और वह डर गया कि अगर दिनेश ने असली सच जमींदार को बता दिया तो क्या होगा। इसलिए उसी रात रमेश ने दिनेश से कहा, सुनो दिनेश, खेत की कोई भी बात जमींदार बाबू से मत कहना, अगर कहा तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। दिनेश डर के मारे बोला, अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन याद रखना सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। ये कहकर दिनेश सो गया। पूरे दिन की थकान के कारण दिनेश गहरी नींद से सो जाता है। पूरे दिन की थकान के कारण गहरी नींद में सो जाता है और रमेश पूरे दिन सोता रहता है, जिसके कारण उसे रात की नींद नहीं आती। दूसरे दिन जब बैल लेकर रमेश खेत गया तो उसकी आंखें लाल देखकर जमींदार बाबू ने पूछा, क्या बात है रमेश, रात को नींद नहीं आई क्या? रमेश ने कहा, क्या बताऊं हुजूर, मच्छरों ने मुझे सोने नहीं दिया। जमींदार बाबू ने रमेश की खातिरदारी और बढ़ा दी। रमेश अब जमींदार बाबू के घर रहने लगा। रमेश बहुत ही खुश हुआ और उसका जीवन ऐसे चलता रहा। वह खेतों में जाकर बैल को रस्सी से बांधकर सो जाता। दिनेश ईमानदारी से अपना काम करता, बिना किसी फल की चिंता किए। एक दिन खाते वक्त रसोइया ने देखा कि रमेश खाना बर्बाद कर रहा है। रसोइये ने रमेश से कहा, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम खाना बहुत बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें जितना चाहिए उतना लिया करो। रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। इधर रसोइये ने दिनेश को देखकर यह सोचने लगा कि रमेश खाना बर्बाद करता है, दिनेश का पेट भी नहीं भरता, और उसे शक होने लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। रसोइया जमींदार की पत्नी के पास गया और कहा, मालकिन, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि रमेश बहुत खाना बर्बाद कर रहा है, वहीं दिनेश का पेट भी नहीं भर रहा। मालकिन, अब आप बताइए कि मैं क्या करूँ? जमींदार की पत्नी ने रसोइये से कहा कि मैं अपने पति से बात करूंगी। उसी रात जमींदार की पत्नी ने जमींदार से कहा, सुनिए, रमेश और दिनेश खेत में क्या काम करते हैं, हमें एक बार देखना चाहिए। क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, हमें एक बार देख लेना चाहिए। जमींदार ने पत्नी की इन बातों का कारण जानना चाहा तो उसकी पत्नी ने सारी बात जमींदार को बताई। ये सुनकर जमींदार कहने लगा, बात तो ठीक कही है, एक बार हमें खेत में जाकर उन दोनों का काम देख लेना चाहिए। दूसरे दिन जमींदार बिना किसी को बताए खेत में चला गया और वहां जाकर देखा कि दिनेश पूरे ईमानदारी से खेत में काम कर रहा है। जमींदार ने रमेश को पूरे खेत में ढूंढ लिया, लेकिन रमेश वहां कहीं नजर नहीं आया। अचानक से जमींदार की नजर खाट पर पड़ी। उसने देखा कि रमेश अपने बैल को बांधकर पेड़ के नीचे आराम से सो रहा है। ये देखकर जमींदार को बहुत गुस्सा आया। घर आकर जमींदार ने अपनी पत्नी को ये बात बताई तो दिनेश को कामचोर समझता था, पर वह तो बहुत ही परिश्रम और ईमानदार है।
मुझे दिनेश के लिए बहुत दुख हो रहा है। एक आदमी बिना कुछ कहे परिश्रम करता जा रहा है और दूसरा बिना काम किए सारा सुख भोग रहा है। मैं दिनेश को समझ ना सका, से बहुत बड़ी गलती हो गई। जमींदार की पत्नी ने कहा, आप दिनेश को दूसरा काम दीजिए, फिर देखते हैं इस रमेश का क्या किया जाए। सूर्य अस्त होने पर रमेश और दिनेश खेत से लौटते आए और जमींदार ने दोनों को अपने पास बुलाया। रमेश और दिनेश जमींदार के पास गए। रमेश वैसे ही घबराया हुआ था कि जमींदार ने उन्हें अपने पास क्यों बुलाया है, क्या काम हो सकता है। कि रमेश, तुमने मुझे इतने दिनों से बेवकूफ़ बनाया। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे परिश्रम का नमूना। तुम आलसी हो, कमजोर हो, झूठे हो। तुम इसी समय इस घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें अब और काम नहीं दे सकता।